6 साल तक वो एक ऐसे आइलैंड पर जिंदा रही जहां कोई इंसान नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। असली डर यह है कि तीसरे साल के बाद उसे खुद नहीं पता था कि वो रेस्क्यू होना चाहती भी है या नहीं। ये कहानी है 19 साल की एक लड़की की जिसका नाम था कावेरी राजेंद्रन। एक सामान्य ट्रेनी जिसकी जिंदगी का पहला फील्ड असाइनमेंट उसे सीधे उस जगह ले गया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। और ये सब शुरू हुआ बंगाल की खाड़ी के उस हिस्से से जहां कभी कभी इंसान से ज्यादा हालात फैसला लेते हैं। अक्टूबर 2009 बंगाल की खाड़ी का एक ऐसा इलाका जहां नेविगेशन सिस्टम्स अक्सर गड़बड़ा जाते हैं और छोटे जहाजों को इंसानी समझ पर चलाना पड़ता है। एक छोटा सर्वे वेसल एमवी सागर परीक्षण 7 एक सुनसान टापू के पास लंगर डाले खड़ा था। टीम वहां समुद्री डेटा इकट्ठा कर रही थी और उसी टीम में थी 19 साल की कावेरी राजेंद्रन, चेन्नई से आई अपनी पहली फील्ड ड्यूटी पर। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी सिचुएशन बनी। सीनियर मेंबर्स को तुरंत वापस लौटना पड़ा। जल्दी में एक फैसला लिया गया। कावेरी कुछ समय के लिए जहाज पर रहेगी और लंगर की स्टेबिलिटी पर नजर रखेगी। ऐसा करना गलत नहीं था। कम समय के लिए यह सुरक्षित माना जाता है। लेकिन उस दिन समुद्र शांत नहीं था। धीरे धीरे पानी का बहाव बदलने लगा। लंगर की चेन पर दबाव बढ़ने लगा और एक छोटी सी कमजोरी जो पहले नजर नहीं आई थी अचानक टूट गई। जब कावेरी की नींद खुली, जहाज अपनी जगह से काफी दूर जा चुका था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और टापू धीरे धीरे गायब हो रहा था। कावेरी ने घबराहट में सबसे पहले इंजन चालू करने की कोशिश की। उसने इग्निशन घुमाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ एक सूखी सी आवाज आई। ड्रिफ्ट के दौरान फ्यूल लाइन में हवा भर चुकी थी और इंजन कंपार्टमेंट में पानी घुसने के कारण वायरिंग भी प्रभावित हो चुकी थी। बिना टूल्स के इसे ठीक करना लगभग असंभव था। अब उसने रेडियो उठाया, स्टैंडर्ड डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ टूटता हुआ शोर था। सिग्नल बार बार कट रहा था और उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही थी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो वो जहाज पर रुकी रहे और उम्मीद करे कि टीम लौटेगी, या फिर पानी में उतरकर टापू तक पहुंचने की कोशिश करे। डिस्टेंस ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन समुद्र शांत भी नहीं था। थकान पहले से थी और करंट लगातार दिशा बदल रहा था। कुछ मिनट की हिचकिचाहट के बाद उसने फैसला कर लिया। उसने अपना बैग कसकर बांधा और बिना ज्यादा सोचे समुद्र में कूद गई। पहले कुछ मिनट सब नियंत्रण में लगा, लेकिन जल्द ही लहरों ने उसकी रफ्तार तोड़ दी। अब हर स्ट्रोक पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। लगातार संघर्ष के बाद कावेरी किसी तरह टापू के किनारे तक पहुंच गई। उसका शरीर जवाब दे चुका था। हाथ कांप रहे थे, सांस अनियमित थी। जैसे ही उसने जमीन छुई, वह वहीं गिर गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। जहाज अब दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह सच में अकेली थी। उसके पास जो था वही उसका सब कुछ था। एक आधी भरी पानी की बोतल, कुछ कपड़े, एक डायरी और एक फील्ड गाइड। उसने पानी तुरंत खत्म नहीं किया। छोटे छोटे घूंट में पीना शुरू किया। वह किनारे पर ही बैठी रही, उम्मीद में कि कोई उसे ढूंढने आएगा। दिन भर धूप में बैठने से उसका शरीर और कमजोर होने लगा। दूसरे दिन तक पानी लगभग खत्म हो चुका था। मजबूरी में वह टापू के अंदर गई। घनी झाड़ियों के बीच उसे एक जगह जमा हुआ पानी मिला। प्यास इतनी थी कि उसने बिना सोचे उसे पी लिया। यही उसकी पहली बड़ी गलती थी। अगले ही दिन उसके शरीर में कमजोरी और जलन शुरू हो गई। तीसरे दिन के बाद कावेरी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पेट में जलन, सिर भारी और शरीर में अजीब सी कमजोरी। वह खड़े होने की कोशिश करती, लेकिन संतुलन खो देती। अब उसे समझ आ गया था कि जो पानी उसने पिया था वही उसकी हालत का कारण है। चौथे दिन तक वह लगभग हिलने की स्थिति में नहीं थी और तभी मौसम बदला। अचानक काले बादल आए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो वह वहीं पड़ी रही, लेकिन फिर उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपने बैग को फैलाकर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। वह सीधे आसमान की तरफ मुंह करके लेट गई और साफ पानी पीती रही। कुछ घंटों में उसके शरीर को राहत मिलने लगी। उसी पल उसके दिमाग में एक बात साफ हो गई, अगर वह सिर्फ इंतजार करती रही तो वह नहीं बचेगी।
उसे इस जगह को समझना होगा और इसके साथ चलना होगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कावेरी अब पहले जैसी नहीं थी। 7वें दिन के बाद कावेरी ने किनारे पर बैठना छोड़ दिया। अब वह टापू के अंदर जाने लगी। धीरे धीरे सावधानी से उसे समझ आने लगा कि यहां हर चीज बेतरतीब नहीं है। कुछ जगहों पर चट्टानों के बीच पानी जमा रहता था, कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी ज्यादा नम थी। उसने अलग अलग जगहों को याद रखना शुरू किया और पानी के छोटे छोटे स्रोत इकट्ठा करने लगी। लेकिन खाना अभी भी सबसे बड़ी समस्या था। कमजोरी बढ़ रही थी और शरीर जवाब देने लगा था। उसने किनारे पर छोटे केकड़े पकड़ने की कोशिश की। कई बार हाथ खाली रह गया। एक बार पकड़ भी लिया तो उसे कच्चा खाने की कोशिश में उल्टी हो गई। अब उसे समझ आया कि आग जरूरी है। उसने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, बार बार, लेकिन हर बार असफल रही। हाथों में छाले पड़ गए, त्वचा छिलने लगी। कई कोशिशों के बाद उसने अपने बैग में रखी क्रीम का इस्तेमाल किया। सूखी घास में आग पकड़ गई। पहली छोटी सी लौ जल उठी। 13वें दिन के बाद कावेरी ने अपने काम को व्यवस्थित करना शुरू किया। अब वह बिना सोचे समझे काम नहीं कर रही थी। हर चीज का एक समय तय किया गया। सुबह वह सबसे पहले पानी के स्रोतों की जांच करती। रात में जमा हुआ पानी कहीं सूख तो नहीं गया। फिर वह आग को दोबारा जलाती और राख के नीचे बचे अंगारों को संभालती। दिन के समय वह खाने की तलाश में किनारे जाती। अब वह केकड़े पकड़ने में थोड़ी बेहतर हो गई थी और उन्हें आग पर पकाकर खाने लगी थी। शाम तक वह अपने छोटे से ठिकाने को ठीक करती, लेकिन शरीर अभी भी पूरी तरह साथ नहीं दे रहा था। कई बार ऐसा होता कि वह काम करते करते अचानक बैठ जाती, सांस तेज हो जाती और चक्कर आने लगते। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ भूख नहीं बल्कि शरीर की कमी है। फिर भी उसने खुद को रोकना नहीं सीखा, क्योंकि अब रुकना मतलब पीछे जाना था। 19वें दिन के बाद कावेरी ने महसूस किया कि खुला आसमान अब उसके लिए खतरा बन रहा है। धूप, बारिश और हवा तीनों उसके शरीर को लगातार कमजोर कर रहे थे। उसे एक स्थायी जगह चाहिए थी। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक चट्टान के नीचे हल्की सी ढकी हुई जगह मिली। वहां हवा कम लगती थी और जमीन भी अपेक्षाकृत सूखी थी। उसने पत्तों और टहनियों को जोड़कर एक साधारण आश्रय बनाना शुरू किया। काम धीमा था और हर हरकत में दर्द होता था। इसी दौरान एक दिन किनारे पर चलते हुए उसका पैर फिसला और उसके हाथ में गहरा कट लग गया। खून तुरंत बहने लगा। उसने घबराकर कपड़े से उसे बांधा, लेकिन नमी और गंदगी के कारण घाव जल्दी सूजने लगा। अगले 2 दिन उसे हल्का बुखार रहा। कमजोरी और बढ़ गई। अब उसे पहली बार समझ आया कि यहां असली खतरा सिर्फ भूख नहीं है। एक छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है। उसने काम धीमा किया और घाव को साफ रखने की कोशिश की। करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन कावेरी को यह नहीं पता था। समुद्र के उस हिस्से में जहां से वह बहकर आई थी, शुरुआती दिनों में तेज तलाश अभियान चलाया गया था। कोस्ट गार्ड की टीमें, हवाई निगरानी, सब कुछ हुआ, लेकिन समस्या कहीं और थी। जहाज के बहाव की दिशा गलत अनुमान लगाई गई थी। खोज उस इलाके में की गई जहां कावेरी थी ही नहीं। 2 दिन, 3 दिन और फिर उम्मीद कम होने लगी। रिकॉर्ड में उसे लापता, संभवतः मृत मान लिया गया। तलाश धीरे धीरे बंद हो गई। इधर जिस टापू पर वह थी वह बहुत छोटा था और समुद्र के रंग में लगभग मिल जाता था। ऊपर से देखने पर वह साफ नजर नहीं आता था और उस इलाके में न तो कोई नियमित जहाज गुजरते थे, न ही मछुआरों की आवाजाही ज्यादा थी। कावेरी हर दिन किनारे बैठती रही, उम्मीद में, लेकिन जिस दुनिया का वह इंतजार कर रही थी वह अब उसे ढूंढना छोड़ चुकी थी। दूसरे महीने तक कावेरी का शरीर थोड़ा संभलने लगा था, लेकिन अब असली असर उसके दिमाग पर शुरू हुआ। लंबी खामोशी, कोई इंसानी आवाज नहीं। दिन भर सिर्फ हवा और लहरों की आवाज। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह तुरंत उठकर बाहर भागती, लेकिन वहां कोई नहीं। शुरुआत में उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन यह बार बार होने लगा। एक दिन उसे साफ सुनाई दिया, कावेरी। वह चौंक कर खड़ी हुई। दिल तेज धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक उसे लगा कोई सच में पास है। फिर सन्नाटा। अब उसे समझ आ गया था, यह बाहर की आवाज नहीं, उसका अपना दिमाग था। उसने खुद से बात करना शुरू किया, जोर से, ताकि खामोशी उसे तोड़ न सके। वह दिन का हिसाब बोलकर रखती,
काम को शब्दों में दोहराती। ये उसका नया तरीका था, खुद को स्थिर रखने का। अब वह अकेली थी, लेकिन पूरी तरह बिखरी नहीं थी। चौथे महीने के बाद कावेरी ने टापू को समझना शुरू कर दिया था। अब वह हर जगह बिना वजह नहीं जाती थी। उसने अपने रास्ते तय कर लिए थे। इसी दौरान उसे टापू के अंदर एक जगह मिली, जहां चट्टानों के बीच से धीरे धीरे साफ पानी रिस रहा था। यह उसका पहला स्थायी पानी का स्रोत था। उसने अपना ठिकाना वहीं के पास बना लिया। अब उसकी ऊर्जा बचने लगी और शरीर थोड़ा स्थिर होने लगा। एक दिन जब वह किनारे पर थी, उसे दूर समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह तुरंत दौड़ी और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। धुआं बना, लेकिन हल्का। हवा की दिशा ऐसी थी कि धुआं समुद्र की तरफ झुक गया, ऊपर नहीं उठा। वह चिल्लाती रही, हाथ हिलाती रही, लेकिन नाव धीरे धीरे दूर चली गई। उस दिन वह देर तक चुप बैठी रही। 7वें महीने के बाद कावेरी ने इंतजार करने का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ किनारे पर बैठकर नहीं देखती थी। उसने टापू की सबसे ऊंची जगह ढूंढी, जहां से दूर तक समुद्र साफ दिखाई देता था। वहीं उसने पत्थरों को खींच खींच कर एक बड़ा संकेत बनाना शुरू किया। काम बहुत कठिन था। हर पत्थर भारी था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद एक साफ पैटर्न बन गया। अब वह ऊपर से भी दिखाई दे सकता था। एक दिन उसे आसमान में आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक विमान दूर से गुजर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उस ऊंची जगह की तरफ दौड़ी, लेकिन उस समय उसका सिग्नल फायर तैयार नहीं था। उसने जल्दी में आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ छोटी थी और धुआं हल्का। विमान बिना रुके आगे निकल गया। कावेरी वहीं खड़ी रही। अब उसे समझ आ गया था कि संकेत बनाना काफी नहीं है, उसे हमेशा तैयार रखना जरूरी है। दूसरे साल तक कावेरी का जीना पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ बच नहीं रही थी, बल्कि इस टापू को समझकर जी रही थी। उसने पूरे इलाके का एक मानसिक नक्शा बना लिया था। कहां पानी मिलेगा, कहां खाना ज्यादा मिलता है और किन रास्तों से जाना सुरक्षित है। हर चीज अब तय थी। सुबह पानी और आग की देखभाल, दिन में खाने की तलाश और जाल लगाना, शाम को ठिकाने की मरम्मत। अब वह बिना सोचे काम करती थी, जैसे शरीर खुद जानता हो क्या करना है। उसने छोटे छोटे औजार भी बना लिए थे, पत्थरों को घिसकर धारदार करना और पेड़ों के रेशों से बांधना। अब उसका शिकार पहले से बेहतर होने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव और आया था। अब वह हर आवाज पर चौंकती नहीं थी। उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वह बचने के लिए जी रही थी, न कि बचाए जाने के लिए। फिर भी उसका संकेत हमेशा तैयार रहता था। तीसरे साल तक कावेरी का शरीर धीरे धीरे अपनी सीमा दिखाने लगा था। खाना मिल रहा था, लेकिन पूरा नहीं था। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती। एक दिन उसने महसूस किया, उसके मसूड़ों से खून आ रहा है। छोटे घाव भरने में ज्यादा समय लग रहा था। यह कमी का संकेत था। शरीर अंदर से कमजोर हो रहा था। उसने अपने खाने में बदलाव करने की कोशिश की। समुद्र के किनारे से कुछ समुद्री पौधे इकट्ठा किए और बहुत सावधानी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन उसी दौरान एक दिन फिसलकर गिरने से उसके हाथ में गहरा कट लग गया। इस बार चोट गंभीर थी। कुछ ही दिनों में घाव सूज गया और बुखार शुरू हो गया। कई दिन तक वह मुश्किल से उठ पाई। उसने घाव को खुला रखा और गर्म पानी से साफ करती रही। धीरे धीरे संक्रमण कम हुआ। चौथे साल के बाद समय का मतलब कावेरी के लिए बदल चुका था। अब उसके पास दिन गिनने का कोई तरीका नहीं था। धीरे धीरे तारीखें उसके दिमाग से गायब होने लगीं। अब वह समय को लहरों के आने जाने से, चांद के बदलने से और मौसम के चक्र से समझती थी। उसका जीवन अब एक आदत बन चुका था। सुबह उठना, पानी देखना, आग संभालना, सब कुछ बिना सोचे होता था। अब उसे हर काम के लिए अलग से निर्णय नहीं लेना पड़ता था। उसने अपने औजार और बेहतर बना लिए थे। हड्डियों से कांटे, पत्थरों से धार। अब उसका शिकार और आसान हो गया था। लेकिन उसके अंदर एक और बदलाव हो रहा था। अब उसे रेस्क्यू की उम्मीद पहले जैसी नहीं लगती थी। वह उसे एक संभावना मानती थी, न कि यकीन। अब वह इंतजार नहीं करती थी, सिर्फ तैयार रहती थी। और शायद यही वजह थी कि वह अब टूट नहीं रही थी। छठे साल तक कावेरी का जीवन एक स्थिर प्रणाली बन चुका था,
लेकिन प्रकृति स्थिर नहीं रहती। एक मौसम में तेज तूफानों की श्रृंखला आई। हवा इतनी तेज थी कि उसका आश्रय आंशिक रूप से टूट गया। आग कई दिनों तक जल नहीं पाई। लेकिन तूफान के बाद किनारे पर बहुत कुछ बदल चुका था। पानी के साथ बहकर प्लास्टिक के डिब्बे, रस्सियां और कुछ अजीब काला पदार्थ आया, जिसे जलाने पर घना काला धुआं उठता था। कावेरी ने उसे संभाल कर रख लिया। कुछ समय बाद एक दिन उसे दूर से विमान की आवाज सुनाई दी। इस बार वह घबराई नहीं। वह सीधे अपने संकेत वाले स्थान पर गई और पहले से तैयार सामग्री से तेज और घना धुआं बनाया। ऊपर से गुजरते विमान ने इस असामान्य धुएं को देखा। बाद में तस्वीरों की जांच में टापू पर बने संकेत भी दिखे। कुछ घंटों बाद मदद पहुंची। कावेरी ने सिर्फ अपना नाम बताया और चुपचाप बैठ गई। जब कावेरी को वापस लाया गया तो दुनिया के लिए यह एक चमत्कार था। 6 साल एक सुनसान टापू पर जिंदा रहना। लेकिन डॉक्टरों के लिए यह सिर्फ किस्मत नहीं था, यह लगातार लिए गए सही फैसलों का परिणाम था। उसका शरीर कमजोर था, वजन कम, घाव पुराने, लेकिन वह टूटी नहीं थी। जांच में साफ हुआ कि उसने पानी को कभी बर्बाद नहीं किया। खाने के लिए जो मिला उसे समझकर अपनाया, और सबसे जरूरी, उसने हर दिन को एक सिस्टम की तरह जिया। न जल्दबाजी, न घबराहट, बस दोहराव और अनुशासन। जब उससे पूछा गया, तुम बची कैसे, कावेरी ने धीरे से कहा, मैं मजबूत नहीं थी, मैंने बस गलत फैसले लेना बंद कर दिया। यही इस कहानी का सच है। कभी कभी सर्वाइवल ताकत से नहीं, बल्कि हर दिन सही चुनाव दोहराने से होता है। क्योंकि आखिर में इंसान हालात से नहीं हारता, वह हारता है जब वह सोचना बंद कर देता है।